नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो रिलेशनशिप यानी संबंध से लिए गए हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप को ब्लड रिलेशन भी कहा जाता है, फैमिली रिलेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, रिलेशनशिप से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लिए हैं, और जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे लिए हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग के क्रैश कोर्स का 8वां वीडियो है, और हम इस क्रैश कोर्स में आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी करा रहे हैं। आपके 30 में 30 नंबर आएंगे दोस्तों, बस हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़िए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक जानकारी दे दें, ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ब्लड रिलेशन में दोस्तों क्या करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब है, यहां पे समझिएगा, अगर मान लीजिए दोस्तों, यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे देखिए, ठीक है। यहां पे देखिए, मान लीजिए दोस्तों आप यहां पे हैं, देखिए हम कैसे डायग्राम से क्वेश्चन बनाएंगे, समझिएगा। यहां पे मान लीजिए दोस्तों क्या है, आप हैं, समझिएगा। यहां पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका एक भी प्रश्न यहां से छूटने वाला नहीं है, बस ये चीज आप समझ गए। तो यहां पे आप हैं, तो आपका भाई जो होगा दोस्तों वो आपके ही पीढ़ी के अनुसार आएगा, यानी आपके बगल में आएगा। भाई की बात होगी तो बगल में रखेंगे, बहन की भी बात होगी तो कहां रखेंगे दोस्तों, बगल में रखेंगे। चाचा का लड़का होगा, चाचा की लड़की होगी तो भी क्या होगी दोस्तों, बगल में। बुआ का लड़का होगा या मामा के लड़का लड़की होंगे तो कहां होंगे दोस्तों, ये आपके पीढ़ी के अनुसार है, तो ये आपके पीढ़ी के लेवल के हैं, तो इनको बगल में रखेंगे। आपके पिताजी होंगे तो क्या होंगे, एक पीढ़ी ऊपर है, तो उनको क्या करेंगे, एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे, ठीक है। मम्मी होंगी तो क्या होंगी, पिताजी के बगल में जगह देंगे, ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर वो भी है, ठीक है। चाचा होंगे तो भी क्या होंगे दोस्तों, बगल में ही होंगे। चाची होंगी तो कहां होगी दोस्तों, ऊपर ही बगल में होंगे, ठीक है। बुआ होंगी, मामा होंगी, ये एक पीढ़ी आपसे ऊपर है तो उनको ऊपर रखेंगे। फिर आता है दोस्तों, आपसे 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, बताइए। यहाँ पे दादाजी हो जाएंगे, यहाँ पे दादी जी हो जाएंगी, नाना जी हो जाएंगे आपके, यहाँ पे क्या हो जाएंगी दोस्तों, एक पीढ़ी, और यहाँ पे एक पीढ़ी नहीं, बराबर ही पीढ़ी में नानी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे समझ गए ये चीजें। अब समझिएगा, आपका पुत्र होगा तो क्या होगा, आपसे एक पीढ़ी ये नीचे जाएगा, ठीक है। आपकी पुत्री होगी तो यहाँ पे साइड में ही होगी। यहाँ पे आपके भाई की पुत्री होगी यानी भतीजी होगी तो यहीं पे जाएगी, भतीजा होगा तो इसी साइड में होगा। ये चीज समझ रहे हैं। आपका पौत्र होगा तो कहां जाएगा दोस्तों, वो भी आपका नीचे ही जाएगा। पौत्री होगी या नाती होगी या आपकी पोती होगी, जो भी होगी दोस्तों, कहां जाएंगी, एक पीढ़ी नीचे जाएंगी। ये फिगर अगर आप समझ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन दोस्तों जो ब्लड रिलेशन का होता है एक भी गलत नहीं होगा। चलिए हम बताते हैं इस फिगर पे कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिएगा। हम कभी भी दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी सॉल्व करेंगे। बराबर पीढ़ी का होगा तो बराबर में रखेंगे, एक पीढ़ी ऊपर का होगा तो ऊपर रखेंगे, 2 पीढ़ी ऊपर के जाएंगे, दादा दादी नाना नानी जाएंगे तो उनको इतना ऊपर रखेंगे। और जो आपका पुत्र होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, पुत्री होगी बगल में होगी, और आपका दोस्तों यहाँ से एक पीढ़ी और नीचे पुत्र का पुत्र होगा तो नीचे आएगा। ये चीज समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, समझिएगा। अब ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो प्रश्न पढ़िएगा। अभी हम समझा रहे हैं, डायग्राम से देखिएगा, बहुत आसान तरीका है, आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। पहले देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, बी बहन है आर की, एम भाई है आर का, डी माता है आर की, एच पति है डी का, एच के कितने बच्चे हैं। क्वेश्चन ये है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। अब जैसे हम आपको बताएं वैसे सॉल्व करना है। बोल रहा है दोस्तों बी बहन है आर की। कौन बहन है दोस्तों, बी बहन है, तो इसको हम करेंगे माइनस से इंगित कर देंगे। और किसकी बहन है, आर की बहन है। जो फीमेल होगी दोस्तों उसको हम माइनस रखेंगे, जो मेल होगा उसको हम प्लस रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आर क्लियर नहीं है, तो बी बहन हो गई आर की। फिर बोल रहा है एम भाई है आर का। एम क्या है दोस्तों, एम भाई है किसका दोस्तों, आर का, ठीक है। तो ये भी प्लस हो गया। अब आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है डी माता है आर की।
डी माता है, किसकी दोस्तों माता है, तो क्या होगी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, कौन माता है, डी माता है, तो माइनस कर देंगे एक पीढ़ी ऊपर। समझ रहे हैं ना, जैसे पीछे बताया आपको, ये चीज समझिएगा। डी माता हो गई किसकी दोस्तों, आर की। आगे बोल रहे हैं दोस्तों एच पति है डी का, किसका पति है, एच किसका पति है, डी का, तो बगल में हो जाएंगे यहाँ पे कौन दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, एच पति हो गया डी का, क्लियर है। अब बोल रहे हैं दोस्तों एच के कितने बच्चे हैं, एच के कितने बच्चे हैं, ये पति है तो प्लस कर लेते हैं, और ये पत्नी और पत्नी के बच्चे, यानी एच के ही तो ये बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं दोस्तों, 1 2 3, टोटल कितने बच्चे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुत्र पुत्रिया नहीं पूछा है, बच्चे के अंतर्गत दोस्तों ना पुत्र और पुत्रिया दोनों आते हैं। यहाँ पे आर का लिंग क्लियर नहीं है, अगर पुत्र बोलता तो हम 2 बोलते, 2 या 3 हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कभी कंफ्यूजन में ना आइएगा दोस्तों। एच के कितने बच्चे हैं, तो बस पहले समझिएगा एच के 3 बच्चे हैं, नीचे कितने लोग हैं, 3 है, 3। देखिए 3 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहले यहाँ पे मैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसकी आएगी, उसमें और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ये पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर से सारे क्वेश्चन लिया हूं, तो अच्छे से देखिए, नोट करते हुए चलिए। ये क्वेश्चन समझ गए तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्लियर होगा। देखिएगा दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न है यदि y के बेटे का भाई x हो तो बताएं कि x का y से रिश्ता क्या है, ये क्वेश्चन है। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, जैसे बताया हूं वैसे ही करिए। यहां बोला है यदि y के बेटे का भाई x हो, यानी कि ये y का दोस्तों यहां पे क्या होगा, बेटा होगा, और इसके के बेटे बोल रहा है यहां पे, तो इसका बेटा हो जाएगा। देखिएगा y के बेटे ये हो गया, फिर के बेटे यहां बोला y के बेटे ये का भाई x है, यहां पे इसका भाई बोल रहा है कौन दोस्तों, x है, ये बोल रहा है इसका भाई x है। तो बताए कि x का y से क्या रिश्ता है। थोड़ा सा यहां पे दोस्तों समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। जब कभी भी बोले x का y से क्या रिश्ता है, यानी कि x क्या लगेगा y का, x का y से क्या रिश्ता है, x क्या लगेगा दोस्तों y का, बताइए यहाँ पे ये क्या लगेगा, यहाँ पे बताइए दोस्तों। यहाँ पे बेटा हो गया इसका ये, और इसका ये बेटा हो गया, और बेटे का भाई है, यानी बेटे का बेटा कौन लगेगा, पौत्र लगेगा ना, बेटे का बेटा पौत्र का ही तो भाई है, तो पौत्री लगेगा। तो यहाँ पे पौत्र या पौत्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये भाई है उसका, तो क्या लगेगा दोस्तों, पौत्र लगेगा। देखिए पौत्र किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ये और भी बेसिक से हम पढ़ा सकते हैं, और ये यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप प्रश्नों को समझ भी रहे होंगे। और समझ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बता दे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत बार रिपीट किया है प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़िए पहले। प्रश्न है यदि ए माता है बी और सी की तथा डी पति है, सॉरी देखिएगा, बी और सी की तथा डी पति है सी का। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं, यहां पे समझिएगा, एक बार और पढ़ देता हूं। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि ए माता है बी और सी की तथा डी पति है सी का, तो ए का डी से क्या संबंध है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे आपको डायग्राम बनाना बताया हूं सिर्फ वैसे बनाना है। देखिएगा अभी आंसर मिल जाएगा। बोल रहा है ए माता है बी और सी की, कौन माता है दोस्तों, ए माता है, किसकी दोस्तों, बी और सी की। बी और सी की ये माता हो गई, तो एक पीढ़ी ऊपर हो गई, माइनस कर दिए, क्लियर है। और बोल रहा है दोस्तों डी पति है सी का, डी किसका पति है दोस्तों, सी का। तो यहाँ पे देखिएगा पति है इसका, तो बराबर का रिश्ता है, तो यहाँ पे ये पति हो गया प्लस और ये माइनस हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोल रहे हैं ना डी पति है, डी पति है यानी पुरुष है, सी तब महिला हो गई सी का। तो बोल रहा है दोस्तों तो ए का डी से क्या संबंध है, देखिएगा बोल रहा है ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए दोस्तों डी की क्या लगेगी,
क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब कभी भी बोलेगा ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए दोस्तों क्या लगेगी डी की। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डी की पत्नी है और ये पत्नी की माता है। बताइए आपके पत्नी की माता आपकी क्या लगेंगी, सास लगेंगी। देखिए इसमें कहां पे है दिया है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे सास दिया है, यही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप नोट जरूर करिएगा, हम आपको पहले भी बताए हैं, और प्रिपरेशन आप दोस्तों करना स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, पहले भी बताया हूं, और डेली दोस्तों 8 से 10 घंटे पढ़िए। ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही करके हम दोस्तों आपके सारे चैप्टर क्लियर करा देंगे, आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। अभी हम यहाँ प्रीवियस के क्वेश्चन दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। अभी हम दोस्तों आपको यहाँ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एक एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी कराएंगे ताकि आप और भी बेहतर ढंग से समझ सके, चीजों को और भी बेहतर ढंग से समझेंगे। आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है, मन लगा के तैयारी करिए, देखिए सिलेक्शन हो जाएगा। ये टाइम देखिए जाना ही है, टाइम गुजर रहा है, इसको मेहनत से दोस्तों गुजारिए। मेहनत से जब ये टाइम जाएगा तो आपका सिलेक्शन दिला के जाएगा। तो देखिए आपको सिलेक्शन मिलेगी, बस आपको करना क्या है, मन लगा के पढ़ना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन हम बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है, ये 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न है बी डी की मां है और सी डी की बेटी है, एच ई की बेटी है और ई की पत्नी, देखिएगा एच ई की बेटी है और ई पत्नी है डी की। देखिएगा ई पत्नी है डी, यहां पे लिखा है, और ई पत्नी है डी की, ठीक है। फिर बोल रहा है दोस्तों सी और ई कैसे संबंधित हैं, यानी सी और ई कैसे संबंधित है, उनका संबंध किस प्रकार से है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी हम यहाँ पे आपको प्रश्न को एक बार यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे डायग्राम बनाया जाता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोल रहे बी डी की मां है। कौन मां है दोस्तों, बी। यहां पे देखिएगा बी मां है किसकी दोस्तों, डी की। तो ऐसे लिख देंगे, ये चीज समझ रहे ना, फिगर बी डी की मां है और यहां पे बोल रहा है सी डी की बेटी है। सी किसकी बेटी है दोस्तों, डी की। सी यहां पे बेटी हो जाएगी डी की। और बोल रहा है दोस्तों एच ई की बेटी है, बोल रहा है एच ई की बेटी है। अभी यहां एच या ई का कोई संबंध अभी नहीं मिला है, ना एच लिखे है ना ई लिखे। तो इस वाले लाइन को अभी क्या करिए दोस्तों, छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ना है। आगे वाले लाइन को पढ़िए, कह रहे हैं और ई की पत्नी है डी। ई की पत्नी है डी, किसकी पत्नी है डी दोस्तों, ई की पत्नी है। यहां पे ई की ये पत्नी है डी, तो ई क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब जो लाइन हम छोड़े हैं उसको पढ़िएगा दोस्तों। ये रहा, बोल रहा है एच ई की बेटी है। एच किसकी बेटी है दोस्तों, ई की बेटी है। एच किसकी बेटी है, ई की। तो यहां पे हो जाएगी एच, हो गई, समझ में आ गया, एच ई की बेटी है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आगे वाले लाइन को पढ़िएगा। बोल रहा है सी और ई कैसे संबंधित हैं। सी और ई, यहां पे आपकी सी और यहां पे आपका है ई, तो इनका रिलेशन कैसा है ये पूछ रहे हैं। पहले ऑप्शन में दोस्तों पढ़िएगा दिया है ई सी का पिता है। ई क्या है दोस्तों, सी का पिता है। तो बताइए ये सी की कौन है, डी, माता है। और माता का पति कौन होता है दोस्तों, माता का पति मतलब पिता है उसका, यानी कि सी का पिता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इन सबको मिलाने की जरूरत ही नहीं है, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको वहां
मिलेंगे। ठीक है, बस करना क्या है, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, जो अभी तक स्टूडेंट नए हैं, जुड़े नहीं हैं, उन्हें भी दोस्तों आप लोग जरूर जोड़ दीजिए। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दोस्तों ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और डेली दोस्तों हम आपको बता दूं 7 AM पे दोस्तों आपकी एक क्लास होती है मैथ से और रीजनिंग की। और दोस्तों और आपको बता दूं 10 AM पे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है दोस्तों। और आप बता दूं दोस्तों, और 8 PM पे दोस्तों डेली आपके जनरल अवेयरनेस के, ये सारे यहाँ पे 3 डेली क्लासेस क्रैश कोर्स के चल रहे हैं। टाइमिंग नोट कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन की कभी प्रॉब्लम होती है, नहीं जाता है, तो चैनल पे आके वीडियो को आप जरूर देख लिया करिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बाधित ना हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि mn का भाई है, दूसरा समीकरण, इसमें समीकरण दिया है, पहला mn का भाई है, दूसरा बोल रहा है bn का भाई है, और तीसरा में बोल रहे हैं दोस्तों md का भाई है, तो निम्न कथनों में से कौन सा सुनिश्चित तौर पर सही है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जैसे डायग्राम बनाना बताया हूं, फिगर बनाना बताया हूं, सिर्फ वैसे ही करना है। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी लिख देना है, आंसर तुरंत मिल जाएगा। बोल रहा है दोस्तों mn का भाई है, mn का भाई है, m भाई है किसका दोस्तों, n का। तो यहां पे देखिएगा, थोड़ा सा दूरी बना देते हैं, समझ में आपको आएगा। यहां पे बोला है दोस्तों m n का भाई है, किसका भाई है दोस्तों, n का ये भाई है, तो यहां पे कर दिए। अब समझिएगा, फिर बोल रहा है दोस्तों b n का भाई है, कौन भाई है दोस्तों, b, किसका भाई है दोस्तों, n का, ये b भाई है, n का हो गया। फिर आगे देखिए, अगले वाले तीसरे वाले में बोल रहा है md का भाई है, कौन भाई है दोस्तों, m भाई है, किसका दोस्तों भाई है, d का, d का। अब यहां पे देखिएगा, दो लोगों का क्या है, लिंक क्लियर है, यानी m और b ये पुरुष है, और d और n का लिंक क्लियर है, नहीं है कि ये पुरुष है या महिला है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। अब देखिए, अब हम इसमें चलते हैं, अपने समीकरण यहाँ पे बोल रहे हैं सुनिश्चित तौर पे कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों, पहला देखिएगा, पहला बोल रहा है dm का भाई है, बोल रहा है dm का भाई है, तो d देखिए m का भाई है, ये d भाई है, यहाँ पे तो लिंक क्लियर नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम अभी आंसर नहीं दे सकते, ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर बोल रहा है nb का भाई है, तो बताइए दोस्तों n भाई है, यहाँ पे भी लिंक इसका क्लियर नहीं है, n का भाई है कि बहन है, यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन से भी हम अभी आंसर नहीं दे सकते, यानी ये भी क्या है दोस्तों, कथन सही नहीं है। अगले कथन पे चलिएगा, बोल रहा है nd का भाई है, nd का भाई है, तो n तो दोस्तों पता ही नहीं है भाई है कि बहन है, इस वाले समीकरण को भी हम क्या करेंगे, यानी कथन गलत है, इसे सही नहीं मानेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है mb का भाई है, बोल रहा है mb का भाई है, तो देखिए बोल रहा है m दोस्तों जो है ये b का भाई है, तो देखिए m प्लस है तो भाई है, और यहाँ b भी प्लस है, यानी कि ये दोनों भाई भाई हैं। कहने का मतलब है ये एक ही लाइन में है, ये चीज समझिएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये भाई है, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों, ये जो कथन है सुनिश्चित तौर पर ये सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, आप ऐसे प्रश्नों को अगर समझ रहे हैं तो इन्हें नोट भी जरूर किया करिए। हम आपको पहले भी दोस्तों बताए हैं 4 कॉपी बना लीजिए, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, एक जनरल अवेयरनेस की, और एक पतली कॉपी बना लीजिएगा साइंस की, ताकि उसमें आप सारे को नोट करेंगे, सारे प्रश्नों को नोट करेंगे, तो एग्जाम के टाइम पे क्या होगा दोस्तों, इसमें वीडियो देखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहे, लेकिन कॉपी में जब नोट किए रहेंगे तो उसमें कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो कॉपी में नोट करिए, और जल्दी जल्दी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कर लेंगे। एग्जाम के टाइम पे क्या करेंगे दोस्तों, 2-4 दिन पहले सारे नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके जो क्लियर हो जाएंगे। अभी 1 महीना पहले क्या पढ़ा है वो क्या होगा दोस्तों, 15 दिन पहले क्या
रहे हैं वो सब क्या होता है, धीरे धीरे भूलता है। आदमी की जो दिमाग होती है ना भूलती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, भूलता है। जब आपके नोट्स बनाए रहेंगे उसमें आप क्या करेंगे, रिवीजन जब एग्जाम के टाइम कर लेंगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूं नोट्स बना के नोट जरूर किया करिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और हम उम्मीद कर रहे हैं आप सारे प्रश्नों को समझ भी रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखिए, छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आसान तरीका बता रहा हूं, अपने से रिलेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र की दादी की इकलौती बहू है। वह महिला उस लड़की की क्या लगती है? अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, कंफ्यूजन होगी ज्यादा, आंसर भी नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है समझिएगा। यहाँ पे जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, यहाँ पे यानी कि बोले चित्र की ओर या कोई फोटो की ओर, यहाँ पे दर्शाते हुए ये बोल रहे हैं इनका पुत्र है, इनका पिता है, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों क्या करिए, आप अपने से वहां पे रख के रिलेट करिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा। कैसे अपने को रख के रिलेट किया जाता है हम बता रहे हैं। बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, मान लीजिए दोस्तों वो लड़की आप हैं, ठीक है, मान लीजिए वो लड़की आप हैं, बोल रहे हैं वह मेरे पिता के पुत्र की, पिता के पुत्र यानी कि आप लड़की हैं, आपके पिता का पुत्र कौन होगा, आपका भाई, पुत्र की दादी की इकलौती बहू है। आपके पुत्र की यानी आपके भाई की दादी कौन होगी, आपकी दादी, और दादी की इकलौती बहू कौन होगी दोस्तों, आपकी मम्मी होगी। हो समझ में आ रहे हैं, आपकी मम्मी हो गई। वह महिला उस लड़की से कि क्या लगती है, वह महिला उस लड़की की क्या लगती है, बताइए, आपकी मम्मी ही तो है, आपकी मम्मी ही तो लगती है। समझिएगा, एक बार और समझाता हूं, यानी कि माँ इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझिए, एक बार और समझाता हूं। यहाँ पे बोल रहे एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, लड़की ने कहा, मान लीजिए आप कह रहे हैं वह मेरे पिता की पुत्र की, पिता के पुत्र मतलब आपके, आप लड़की है मान लीजिए, आपके पिता की पुत्र कौन होगा, आपका भाई, आपका भाई ही होगा। बोल रहे हैं पिता की पुत्र की दादी की इकलौती बहू है। आपके भाई की दादी कौन लगेगी, आपकी भी दादी, और दादी की इकलौती बहू मतलब एक ही बहू है, वो कौन लगेगी दोस्तों, आपकी मम्मी लगेगी। वही तो पूछ रहे, वह लड़की, वो देखिए वह महिला उस लड़की से, वह महिला उस लड़की की क्या लगती है, वो महिला क्या लगेंगी दोस्तों, बताइए, वो महिला कौन लगेगी, दादी की बहू क्या लगेंगी, आपकी, आपकी माँ लगेंगी। माँ ही तो आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए, ऐसे प्रश्न आए तो अपने से रिलेट जरूर करिए, तुरंत आंसर मिलता है। फिगर बनाएंगे तो कंफ्यूजन होगी, कहेंगे तो फिगर भी बना के बता सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट में इस प्रश्नों को फिगर से भी ड्रॉ करके समझा देंगे, चलिएगा। लेकिन यहाँ पे आसान तरीका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों के लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है, एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहां पे भी आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप अपने से रिलेट करेंगे। एक लड़के की चित्र की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, सुरेश बोल रहा है। मान लीजिए सुरेश आप हैं, बोल रहा है वह मेरी माता के, माता मतलब सुरेश की माता यानी आपके मम्मी की इकलौते पुत्र, यानी कि क्या होगा दोस्तों, इकलौता पुत्र कौन होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके मम्मी का इकलौता पुत्र कौन होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहे सुरेश वह मेरी माता के इकलौते पुत्र, यानी आपके माता का इकलौता पुत्र आप स्वयं हैं, का पुत्र है, यानी कि आपका पुत्र है, वो आपका क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो बोल रहा है सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, तो आपका पुत्र है दोस्तों, सुरेश आप हैं, आपका पुत्र है, तो पिता पुत्र का संबंध क्या होता है, यानी आप क्या लगेंगे दोस्तों, उस लड़के का पिता लगेंगे। यह आंसर हो जाएगा, आपका पिता, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, यहां पे सुरेश क्या बोल रहे हैं, वह मेरी माता के, यानी कि सुरेश की माता के इकलौता पुत्र कौन होगा, सुरेश ही होगा, पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। यहां पे समझिएगा माता का इकलौता पुत्र कौन होगा, सुरेश हो जाएगा, और
सुरेश का ये पुत्र है, यानी सुरेश उस लड़के का क्या लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों थोड़ा सा दिमाग शांत करिए, अपने से रिलेट करिए, तुरंत आंसर मिलता है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोलेंगे तो इसको डायग्राम बना के आपको समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्नों को बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करिए, थोड़ा सा समझेंगे आंसर आ जाएगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं आप सारे प्रश्नों को समझ भी रहे होंगे। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो और आसान तरीके से भी हम आपको बता सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। टेलीग्राम पे भी जाके एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं इन सब की पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूं। अभी थोड़ी बहुत लेट हो रही है, लेकिन आगे से मैं आपकी सारी पीडीएफ वहां पे दे दूंगा। आप वहां से पीडीएफ को भी एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो क्या होगी, उससे भी आपकी तैयारी परफेक्ट होगी, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2018 में और 2014 में ये प्रश्न रिपीट किया है, ठीक है। और भी एग्जाम में कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रश्न को पढ़िएगा एक बार। प्रश्न है, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, रमन ने किसे पढ़ाया? ये क्वेश्चन है। तो यहां पे भी कुछ नहीं करना है, अपने से रिलेट करिए। रमन ने अनंत से कहा, रमन बोल रहा है अनंत से, परसों मैंने अपनी दादी की मतलब मान लीजिए दोस्तों आप रमन हैं, ठीक है। अब रमन है यहां पे बोल रहे हैं अपनी दादी की पुत्री के, दादी की पुत्री कौन होगी दोस्तों? आपकी बुआ। एकमात्र भाई, आपके बुआ के एकमात्र भाई कौन होंगे? आपके पिताजी होंगे। और बोल रहे एकमात्र भाई को पढ़ाया, यानी रमन ने किसे पढ़ाया दोस्तों? अपने पिताजी को पढ़ाया। तो देखिए पिताजी किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को नोट जरूर करिए। ऐसे प्रश्न अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, आपकी सिलेक्शन होके रहेगी। बस कमी किसकी है? आपकी प्रिपरेशन की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। डेली दोस्तों 8 से 10 घंटे की तैयारी आप जरूर करिए, मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए और दोस्तों जी जान लगा के पढ़िए। इस बार सिलेक्शन आपको लेना है। डेली आप पढ़िए, जैसे जैसे बताया हूं वैसे वैसे पढ़ना है आपको। मैथ डेली दोस्तों 3 घंटे पढ़िए, रीजनिंग दोस्तों डेली कम से कम 2 घंटे पढ़िए, जनरल अवेयरनेस भी दोस्तों 2 से 3 घंटे और साइंस भी दोस्तों 1 से 1.5 घंटे। कुल मिला के दोस्तों 8 से 10 घंटे की तैयारी आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, अगर बेसिक चीजें आप नहीं पढ़े हैं तो दूसरे वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से दोस्तों आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। वहां पे दोस्तों मैं बेसिक मैथ पढ़ाया हूं। बेसिक मैथ जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव क्या होता है, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब सारी चीजें जो होती है दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, पक्षांतर कैसे किया जाता है, तिर्यक गुणा कैसे किया जाता है और परसेंटेज बेसिक से वहां पढ़ाया हूं। तो उन सब वीडियो को आप पहले जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।